नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हिमाचल प्रदेश की जो किताब है अलौकिक हिमाचल प्रदेश, और जिसको द वंडरलैंड किताब के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो था वो कवर कर लिया था। अभी हम चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम दूसरा पार्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट का डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 5 है हमारा ये ओवरऑल चैप्टर वाइज। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच किंग ऑफ चंबा वॉज एन कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। चंबा का कौन सा राजा जो था वो अकबर का समकालीन था। बिलासपुर का कौन सा राजा था जो अकबर का समकालीन था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था, तो बिलासपुर का राजा ज्ञानचंद था जो अकबर का समकालीन था। ये आपने पढ़ा था, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। अभी हम चंबा की बात कर रहे हैं, तो दूसरा भी राजा आपको याद रखना है चंबा का अकबर का समकालीन। ये था राजा प्रताप वर्मन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो राजा प्रताप वर्मन था ये अकबर का समकालीन हुआ करता था। ये जो था ये 1559 के आसपास जो था वो चंबा का राजा बना था। और इसने जो था जो चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की मुरम्मत के लिए जो था वो कुछ सहायता भी की थी, और इसने कुछ नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सब हमने इनके बारे में जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु बिल्ट तारागढ़ फोर्ट इन चंबा रीजन। ये जो तारागढ़ किला है ये चंबा में किसने बनवाया था। देखो चंबा में बनवाया गया था तारागढ़ किला, परंतु किसके द्वारा बनवाया गया था, ये नूरपुर के राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो नूरपुर के वो कौन से राजा थे, नूरपुर के राजा थे राजा जगत सिंह। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा ये मंदिर जो था वो बनवाया गया था। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि चंबा के राजा हुआ करते थे राजा जनार्दन। राजा जनार्दन की जो था वो मृत्यु हो गई थी, और उस टाइम जो था वो चंबा जो था वो किसके अधीन था, नूरपुर के अधीन आ गया। नूरपुर के अधीन आ गया। फिर यहाँ पर जो था एक किला बनवाया गया था जिसका नाम था तारागढ़ किला। ये राजा जगत सिंह के द्वारा बनवाया गया था, नूरपुर के राजा थे। ये भी कहते हैं कि जब 1641 में जगत सिंह ने जो था वो मुगलों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था, तब वो इसी किले में जाकर जो था उसने शरण ली थी। ये भी ध्यान रखिए। तो ये सब बेसिक आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप और भी डिटेल में जान लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है व्हेन डिड राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर अटैक्ड चंबा। तो नूरपुर के राजा जगत सिंह ने जो था वो कब चंबा पर आक्रमण किया था। ये जो नूरपुर का राजा था जगत सिंह, इसने 1623 में जो था वो चंबा पर आक्रमण कर दिया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब 1623 में इसने चंबा पर आक्रमण कर दिया, और इसने क्या किया, जो राजा जनार्दन हुआ करता था उसको जो था वो धोखे से मार दिया। धोखे से राजा जनार्दन को मार दिया। उस टाइम राजा जनार्दन का जो पुत्र था वो छोटा था, तो पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को जो था, पृथ्वी सिंह की एक दाई हुआ करती थी जिसको मिडवाइफ भी कहते हैं, वो जो था वो उसको ले गई थी, और उसको जो था वो मंडी में जाकर जो था वो शरण दी गई थी। उस टाइम मंडी के राजा हरिसेन हुआ करते थे जिनका राज्य था वहां पर, तो वहां पर जाकर उनको शरण मिली थी। आपको पता चल गया कि कब जो था वो जगत सिंह ने जो था वो चंबा पर आक्रमण किया था, और राजा जनार्दन को जो था वो धोखे से मार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। देखो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने टास्क रखा था पार्ट 4 में कि जब 1000 लाइक पूरा हो जाएगा तब हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो 1000 लाइक आप लोगों ने जल्दी ही पूरा कर दिया, और हम जल्दी ही जो है वो पार्ट 5 अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब जब पार्ट 5 पर 1000 लाइक जो है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पार्ट 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जितने जल्दी 1000 लाइक पूरे कर देंगे उतने जल्दी जो है वो पार्ट 6 जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आपके लिए छोटा सा टास्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको आपके लाइक से पता चल जाएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। अगर हेल्पफुल है तो हम अगला बार डिस्कस कर लेंगे, बस इसीलिए हमने छोटा सा टास्क रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट राजा पृथ्वी सिंह ऑफ चंबा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो चंबा के राजा पृथ्वी सिंह के बारे में सही है। अब देखो चंबा के राजा पृथ्वी सिंह की अगर बात करें कि इनके बारे में कौन सा सही कथन सही है, पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं पृथ्वी सिंह मिडवाइफ नेम वॉज बतलू, कि पृथ्वी सिंह की जो दाई थी उसका नाम बतलू था। दूसरे में बोलते हैं एट द टाइम ऑफ पृथ्वी सिंह द पांगी एरिया वॉज अंडर द स्मॉल राणा। तो पृथ्वी सिंह के समय में पांगी का जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे राणाओं में बंटा हुआ था या फिर इनके अधीन था। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि पृथ्वी सिंह केम टू मुगल कोर्ट 19 टाइम्स। तो पृथ्वी सिंह जो था वो 19 बार मुगल दरबार में आया था। अब देखो पहली स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि जनार्दन की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके पुत्र थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को उनकी मिडवाइफ जो था, उनकी दाई जो था वो मंडी ले गई थी, तो उनकी दाई का नाम पूछा गया है, उसका नाम बतलू था। बिल्कुल सही बात है, बतलू उसका नाम था। ये स्टेटमेंट पहली सही हो गई।
दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं कि पृथ्वी सिंह के कार्यकाल के दौरान पांगी का क्षेत्र जो था वो छोटे छोटे राणाओं में जो था वो बांट दिया गया था या फिर राणाओं के अधीन था। दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। अगर हम पृथ्वी सिंह के बारे में एग्जैक्टली जानें कि हुआ क्या था, देखो पृथ्वी सिंह का जो कार्यकाल था इस दौरान जो था वो पांगी का क्षेत्र जो था वो छोटे छोटे राणाओं के अधीन बांटा हुआ था, परंतु बाद में जो था इस पर जो था वो चंबा के राजा का अधिकार आ गया था। और कहा जाता है कि पृथ्वी सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है वो किलाड़ और साच के शिलालेख मिलते हैं। ये शिलालेख बताते हैं कि हुआ क्या गया था और कहते हैं कि पृथ्वी सिंह जो था वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पांगी में और चुराह में जो था वो सरकारी कार्यालय भवन बनवाए थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि पांगी और चुराह में जो था वो किसने सरकारी भवन बनवाए थे। तो ये पृथ्वी सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट है, पांगी और चुराह में इन्होंने ही जो था भवन बनवाए थे। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये मुगल दरबार में 19 बार गए थे। देखो 19 गए जरूर थे ये मुगल दरबार में, परंतु 19 बार नहीं गए थे, ये सिर्फ 9 बार गए थे मुगल दरबार में। कितनी बार? 9 बार। ये डाटा आपको एग्जैक्टली याद रखना है। 9 बार जो था ये मुगल दरबार गए थे, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही आंसर है। ओनली 1 एंड 2, पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 19 बार नहीं सिर्फ 9 बार ही जो था वो मुगल दरबार गए थे। मुगल दरबार में जो है ना, मुगल दरबार में पृथ्वी सिंह को बड़ा माना जाता था। पृथ्वी सिंह को इतना माना जाता था कि इसको खिल्लत भी दी गई थी, इसको एक तलवार भी दी गई थी, इसको राजा की उपाधि भी दी गई थी, इसको एक घोड़ा भी दिया गया था। ये सब जो था इसको मुगल दरबार से मिला था। जब ये छोटा था तो अब तो इसको मंडी ले जाया गया, परंतु इसने बाद में जाकर जो था अपना चंबा वापस ले लिया था नूरपुर से। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं विच किंग ऑफ चंबा वॉज ऑर्डर्ड बाय औरंगजेब टू डिस्ट्रॉय ऑल द टेम्पल्स ऑफ चंबा। तो चंबा के किस राजा को औरंगजेब ने जो था वो चंबा के सभी मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। तो औरंगजेब ने जो था वो एक बार क्या किया कि राजा हुआ करते थे चंबा के राजा चतर सिंह, इनको आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जो है वो नष्ट कर दिया जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चतर सिंह जो है इसका सही आंसर होगा। राजा चतर सिंह को ये आदेश दिया गया था। और जानने की बात यह है आपके लिए कि चतर सिंह ने क्या सभी मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर नहीं किया था। चतर सिंह ने जो था मंदिरों को नष्ट करने से इनकार कर दिया था, इसने मंदिरों को डिस्ट्रॉय जो था वो नहीं किया था। हालांकि इसने डिस्ट्रॉय करने के बजाय जो था वो मंदिरों के ऊपर जो था वो कलश चढ़ाया था। और जब यही बात औरंगजेब को जाकर पता चली तो औरंगजेब ने जो था वो चतर सिंह को दिल्ली बुलवा लिया। अब चतर सिंह को दिल्ली बुलवाया गया, परंतु चतर सिंह जो था वो दिल्ली नहीं गया। चतर सिंह जो था वो स्वयं तो दिल्ली नहीं गया, परंतु उसने अपने छोटे भाई को दिल्ली भेजा। छोटे भाई का नाम था शक्ति सिंह, इसको जो था वो दिल्ली भेज दिया। और गुलेर का एक राजा हुआ करता था राजा राज सिंह। राजा राज सिंह को जो था वो भी चतर सिंह के साथ शक्ति सिंह के साथ जो था वो दिल्ली भेज दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि वो दोनों जो था वो दिल्ली तो गए थे, परंतु आधे रास्ते से ही जो था वो वापस लौट कर आ गए थे। और ये कहा जाता है उसके बाद जो था वो चतर सिंह ने किसी तरह से जो था वो औरंगजेब के क्रोध को जो था वो शांत कर दिया था। और ये जो चतर सिंह ने जो था वो मंदिरों के ऊपर कलश चढ़ाए थे ना, ये आज भी वहां पर विद्यमान है। ये जानिए आप इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। हिमाचल की और भी बहुत सारी स्मॉल स्टोरीज जो है वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस की है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, न्यू चैनल करके। तो वहाँ पर आप उन स्टोरीज को सुन सकते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने चंबा की एक स्टोरी भी डिस्कस की थी वहाँ पर। आगे पूछते हैं विच राजा ऑफ चंबा अटैक्ड राजा संग्राम पाल ऑफ बसौली। तो चंबा के किस राजा ने बसौली के राजा संग्राम पाल पर आक्रमण किया था। चंबा के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने बसौली के राजा संग्राम पाल पर आक्रमण कर दिया। एक छोटा सा विवाद था इनका, इस विवाद को लेकर जो था इन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो ये कौन थे चंबा के राजा? ये राजा चतर सिंह ही थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब राजा चतर सिंह थे ये। अब क्यों विवाद हुआ था ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। राजा चतर सिंह ने क्या किया, उनके छोटे भाई का नाम था जय सिंह को भेज दिया कि जाओ आप बसौली में जाकर बात करो कि जो उनके पास हमारा क्षेत्र है जिसका नाम है भलई क्षेत्र, उस क्षेत्र को जो है हमें वापस कर दे। परंतु बसौली के राजा ने जो था वो ये करने से इनकार कर दिया। और बसौली के राजा थे ये राजा संग्राम पाल, ये इनकार कर दिया, उन्होंने शर्तें नहीं मानी। और चतर सिंह ने क्या किया, जो था बसौली पर आक्रमण कर दिया और उनका जो भलई क्षेत्र था, भलई परगना था, उसको जो था वो फिर वापस वहां से ले लिया। तो ये आप जानिए किस तरह से आक्रमण हुआ था, किसने आक्रमण किया था, क्या क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द सूबेदार ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा चतर सिंह ऑफ चंबा। चंबा के राजा चतर सिंह के समय में जो था वो पंजाब का सूबेदार कौन था। जब चंबा के राजा चतर सिंह थे तो उस टाइम पंजाब का सूबेदार हुआ करता था मिर्जा रजिया बेग। मिर्जा रजिया बेग आपने याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर है।
ये जो था वो पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। अब इससे रिलेटेड भी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या जीके का क्वेश्चन बन सकता है? देखो, ये जो मिर्जा रजिया बेग जो है ना, ये आक्रमण करता रहता था पहाड़ी राजाओं पर, लूटपाट मचाता रहता था। तो ऑब्वियसली सारे पहाड़ी राजा जो था वो इससे तंग आ गए थे, बहुत दुखी थे इससे। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ पहाड़ी राजा या राजा लोग जो था वो आपस में मिले और इस मिर्जा रजिया बेग के विरुद्ध जो था वो एक यूनियन बना लिया, अपना संघ बना लिया। अब ये राजा कौन कौन थे? एक तो चंबा के राजा चतर सिंह थे, इसमें गुलेर के राजा राज सिंह थे, बसौली के राजा धीरजपाल थे, जम्मू के राजा कृपाल देव थे। ये सब जो था यहाँ पर इकट्ठा हुए, सम्मिलित हुए और इन्होंने जो था वो एक यूनियन बना ली कि हम मिर्जा रजिया के विरुद्ध ये यूनियन जो है वो बना रहे हैं। और इन्होंने जो था वो सूबेदार को हरा दिया। और जो भी सूबेदार ने लूटपाट की थी, जिन क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था, उन क्षेत्रों को जो था इसके चंगुल से वापिस भी छुड़वा लिया। तो ये याद रखना है। बस याद रखिएगा कि संघ किसने बनाया था। एक तो चंबा के राजा चतर सिंह ने बनाया था, गुलेर के राजा राज सिंह ने बनाया था, बसौली के राजा धीरजपाल ने बनाया था और जम्मू के राजा कृपाल देव ने बनाया था। जम्मू के राजा कृपाल देव ने अपने पठान सैनिकों को जो था वो संघ के साथ भेजा था कि आप जाओ और इनकी हेल्प करो। तो ये सब आप यहाँ से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड राजा चतर होगा, यहाँ पर चतर सिंह ऑफ चंबा डाइड। तो चंबा के राजा चतर होगा, यहाँ पर चतर सिंह की मृत्यु कब हुई? अगर चंबा के राजा चतर सिंह की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो था वो 1690 में हो गई थी। 1690 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। जब इसकी मृत्यु हुई 1690 में तो उसके दो पुत्र थे, एक का नाम उदय सिंह था, दूसरे का नाम लक्ष्मण सिंह था। उसके बाद जो था वो उदय सिंह जो था वो पुत्र जो था वो राजा बने थे, क्योंकि उदय सिंह जो था वो बड़े पुत्र थे तो उनको जो था वो राजा बनाया गया था। चतर सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने जो था वो अपना क्षेत्र जो था वो चंद्रभागा तक फैला दिया था। तो बहुत आगे तक ये पहुंच गया था अपना क्षेत्र फैलाते फैलाते। तो ये सब याद रखें कि कब इसकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है विच राजा ऑफ चंबा हैड अपॉइंटेड एज नाई एज हिज मिनिस्टर। तो चंबा के किस राजा ने एक नाई यानी कि बारबर को जो था अपना मंत्री बना दिया था। बारबर को अपना मंत्री बना दिया था और इसका कड़ा विरोध भी किया गया था। बनाया क्यों गया था मंत्री? बनाया इसलिए गया था एक बारबर को मंत्री क्योंकि बारबर की बेटी के साथ जो था वो राजा को प्यार हो गया था और उस लड़की के पिता को क्या किया कि मंत्री जो था वो बना दिया गया। अब इससे क्या हुआ, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जो था वो रुष्ट भी बाद में चलकर इससे हो गए और उन्होंने क्या किया कि राजा को जो था वो गद्दी से हटा दिया और उसी के चाचा महीपत के पुत्र थे एक उगर सिंह, उनको बाद में चलकर जो था वो राजा बनाया। अब ये कौन से राजा थे जिन्होंने एक नाई को जो था, नाई यहाँ पर होगा, नाई को जो था अपना मंत्री बनाया था? ये थे राजा उदय सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एचएस वगैरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि एचएस में, एलाइड में, एनटी में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप कि किस तरह से हुआ था। एक फिर जब सारा मंत्रालय इससे रुष्ट हो गया तो इसी के चाचा के पुत्र को जो था, जिसका नाम उगर सिंह था, उसको जो था वो राजा बना दिया गया वहाँ का। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा। चंबा के एक राजा थे उमेद सिंह, इनके बारे में बताना है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है। पहले कथन में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं उमेद सिंह बिल्ट रंग महल इन चंबा, की उमेद सिंह ने चंबा का रंग महल जो था इसका निर्माण करवाया था। दूसरे में बोलते हैं कि उमेद सिंह की मृत्यु 1764 में हो गई थी। अगर दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहले तो पता होना चाहिए कि चंबा का रंग महल किसने बनवाया था, तो ये राजा उमेद सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और अगर बात करें कि इसकी मृत्यु कब हुई थी तो उसकी मृत्यु 1764 में जो था वो हो गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। ये राजा उमेद सिंह के बारे में दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन इंडिविजुअली आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा का रंग महल जो था वो किसने बनवाया था। चंबा का रंग महल जो था वो इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया गया था राजा उमेद सिंह के द्वारा। ये ध्यान रखिए। उमेद सिंह के बारे में ना क्लरिकल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्लरिकल में पूछा जा चुका है HPSSC के द्वारा। HPSSC ने क्लरिकल के पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं वेयर डिड दी राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन। चंबा के राजा उमेद सिंह ने सिंहासन को जो था वो त्याग दिया था और उसके बाद उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर उमेद सिंह की बात करें तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट का जो मोमेंट था, इसका लास्ट के जो दिन थे, उन दौरान जो था इसने राजपाट को त्याग दिया था और एक ये साधु के रूप में इसने जीवन जो था वो व्यतीत किया था। और इसकी मृत्यु जो था वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी मृत्यु कहा जाता है कि ज्वालामुखी में इसकी मृत्यु हुई थी।
थी? ऑप्शन सी सही आंसर है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में माना जाता है कि इसकी मृत्यु हुई थी और एक क्लैरिकल के एग्जाम में क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, इन विच ईयर राजा राज सिंह ऑफ चंबा सेंट हिज सन टू कैप्चर किश्तवाड़। चंबा के राजा राज सिंह ने जो था वो किस वर्ष अपने पुत्र को किश्तवाड़ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया था? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस पुत्र को जो भेजा गया था किश्तवाड़ पर कि जा भाई तू किश्तवाड़ पर जाकर अधिकार कर ले, वो 11 वर्ष का पुत्र था, उसको भेज दिया गया था। अब कौन से ईयर भेजा गया था पहले ये पता होना चाहिए। तो 1786 में जो था वो भेजा गया था। चंबा का कौन सा राजा था? राजा राज सिंह था। पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम भी आपको याद रखना है, पुत्र का नाम था जीत सिंह। जीत सिंह का नाम आप याद रखिएगा, ये बाद में चलकर राजा भी बना यहाँ का। तो जीत सिंह को भेजा था कि जाओ और किश्तवाड़ का क्षेत्र जो है उसके ऊपर अधिकार करो। अब अगर हम बात करें चंबा के राजा राज सिंह की, तो देखो चंबा के राजा राज सिंह जो है इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो सिखों का पहला जो उल्लेख जो है वो चंबा के इतिहास में मिलता है। कहा जाता है कि राजा रामगढ़िया का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जो सरदार रामगढ़िया था। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। हुआ क्या था वो आगे हम एक क्वेश्चन जानेंगे और वहाँ से हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर पूछा गया है, विच किंग ऑफ चंबा हैड टेकन हिज वजीर अकलू कैप्टिव। तो चंबा के किस राजा ने अपने वजीर अकलू को बंदी बना लिया था? चंबा के राजा राज सिंह ही इसका सही आंसर है। चंबा के राजा राज सिंह ने जो था वो अपने वजीर अकलू को जो था वो बंदी बना लिया था। यहाँ पर मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है राज सिंह, ऑप्शन ए कर लीजिए आप, जीत नहीं राज सिंह होगा। राज सिंह इसका सही आंसर है, राज सिंह ध्यान रखिएगा। चंबा के राजा राज सिंह ने जो था वो अपने वजीर अकलू को जो था वो बंदी बना लिया था। इसकी कहानी ना थोड़ी सी बड़ी है, मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। फिर भी जब राजा राज सिंह गद्दी पर बैठे थे ना, तो उस समय ये सिर्फ 9 वर्ष के हुआ करते थे और उस टाइम कांगड़ा का राजा जो था वो राजा घमंड चंद हुआ करता था। अब घमंड चंद जो था, घमंड चंद ने कुछ क्षेत्रों पर जो था वो आक्रमण कर लिया था। चंबा की सेनाओं को जो था उसने मार भगाया था कहीं से, तो उसका डर जो था वो चंबा की रियासत को हो गया था। तो उस टाइम चंबा के राजा जो राज सिंह थे, इनकी माता जो थी वो जम्मू के राजा की पुत्री थी। जम्मू के राजा थे राजा रणजीत देव। राजा रणजीत देव से जो था उन्होंने सहायता मांगी। तो जब इनकी माता ने वहां से सहायता मांगी तो उसके लिए जो था वो सहायता भेज दी गई। उन्होंने क्या किया, जो राजा रणजीत देव थे जम्मू के, उन्होंने अपने बड़े पुत्र ब्रज राय देव को जो था वो सेना लेकर कांगड़ा की ओर भेज दिया। और जो जहाँ जहाँ पर भी घमंड चंद्र जो कांगड़ा के राजा थे घमंड चंद, उनकी सेनाओं ने आक्रमण किया था, उन सेनाओं को जो था वहां से खदेड़ भी दिया। परंतु बाद में चलकर क्या हुआ, चंबा के राजा राज सिंह की माता की मृत्यु हो गई और जम्मू के राजा रणजीत देव जो थे इनके साथ भी जो था वो कुछ मतभेद जो था वो राजा के हो गए, राजा राज सिंह के मतभेद हो गए। और इसी कारण जो था रणजीत देव ने क्या किया, अपना एक वजीर यहाँ पर नियुक्त कर दिया, जिसका नाम अकलू रखा गया। और जब जम्मू का ही वजीर चंबा में आकर काम करने लगा, क्योंकि ये अधिकारी तो जम्मू का था परंतु इसको नियुक्त कर दिया गया चंबा का वजीर, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, इसकी प्लानिंग थी कि चंबा को जो है वो जम्मू के साथ मिला लिया जाए। अब राज सिंह को जो था वो इससे डर लगने लगा। राज सिंह ने क्या किया कि अकलू वजीर को जो था वो बंदी बना लिया। अब अकलू वजीर को बंदी बना लिया तो जो इसके राजा राज सिंह के नाना थे, जिनका जम्मू के राजा, जिनका नाम रणजीत देव था, इन्होंने इसमें अपना अपमान समझा कि तो मेरा अपमान है, मेरे ही अधिकारी को बंदी बना लिया गया। राजा रणजीत देव जो कि जम्मू के थे, उन्होंने क्या किया, बसौली के मुखिया जिनका नाम था अमृतपाल, बसौली के मुखिया से बात की कि हम चंबा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो बसौली को जो था वो चंबा के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। अब कहते हैं कि जब आक्रमण किया गया तो राजा राज सिंह जो था वो चंबा में नहीं था, वो पंजाब के सूबेदार से मिलने वहां पर गया हुआ था। जब वापिस आ रहा था तो नूरपुर पहुंचा, उसको पता चला कि चंबा के ऊपर आक्रमण हो गया था। अब इसने एकदम से एक्शन लिया और इसने क्या किया, सरदार हुआ करते थे रामगढ़िया सरदार के साथ संबंध साधा और उसको कहा कि आपको जो है वो 1 लाख रुपया नकद दिया जाएगा और आप क्या कीजिए, हमारा साथ दीजिए। और इन्होंने जो था वो साथ दिया चंबा का। तो इस तरह से बड़ी लंबी कहानी हुई, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको लगा होगा कि कुछ आपने सीख लिया यहाँ से बिना पढ़े। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर राजा राज सिंह ऑफ चंबा अटैक्ड बसौली एंड टुक इट अंडर हिज कंट्रोल। तो चंबा के राजा राज सिंह ने किस वर्ष बसौली पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया? तो ये आक्रमण जो था वो 1782 में किया गया था। 1782 में जो था वो इसने आक्रमण किया और जो था वो बसौली को अपने अधीन ले लिया। परंतु बाद में चलकर जो था वो बसौली को जो था फिर वापिस दे भी दिया गया था वहाँ के राजा को,
इसके बदले एक कंडीशन रखी गई थी कि 1 लाख रुपया जो है वो देना पड़ेगा। वो तो 1 लाख रुपया दिया था और बसौली जो था वो वापिस कर दी गई थी वहाँ के राजा को। मैंने कहा था ना कि चंपा के राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान सरदारों का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ये उल्लेख जो था वो कब मिला था? जब चंबा के राजा ने जो था सरदार रामगढ़िया की सहायता मांगी थी ना, तो उस टाइम ये पहला उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो था वो सरदारों की सहायता मांगी थी। तो इस तरह से सिखों का पहली बार यहाँ पर उल्लेख मिला जब सहायता मांगी गई। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे राजा जीत सिंह से। राजा जीत सिंह से हम कंटिन्यू करेंगे। ये 1794 के आसपास जो था वो राजा बने थे। 19 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे और 1794 में जो था वो राजा राम सिंह की जो था वो मृत्यु हो गई थी। उस टाइम ये 40 वर्ष के हुआ करते थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप याद रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उठाकर क्विज के रूप में भी डाल दिए जाएंगे। तो क्विज के रूप में आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर क्विज की फॉर्म में डाले जा चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDF एडवर्टाइजमेंट सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।